दोस्तों, मुसलमानों के तारीखी ज़वाल के पीछे मजहबी इंतशार का एक बहुत बड़ा हाथ है। बावजूद इसके कि बहुत सारी जदीद साइंसी ईजादात के पीछे मुसलमान साइंसदानों का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, जबकि बहुत सारी साइंसी ईजादात ऐसी थी जिनको न सिर्फ मुसलमानों ने अपनाने से इनकार कर दिया, बल्कि इनके इस्तेमाल पर संगीन सज़ाओं के नफाज को भी यकीनी बनाया गया, जिसकी वजह से मुसलमान तारीख़ में मज़ीद पीछे जाना शुरू हो गए। प्रिंटिंग मशीन की ईजाद भी इन्हीं में से एक थी। प्रिंटिंग मशीन 1455 में गोतमबर्ग, जो कि जर्मनी का रहने वाला था, इसने ईजाद की थी। इस वक्त मुस्लिम तहजीब तारीखी उरूज पर थी। उस्मानी खिलाफत एशिया तक फैली हुई थी, तो मजहबी उलमा ने फतवा दे दिया कि प्रिंटिंग मशीन हराम है और इस पर कुरान और इस्लामी किताबों का छापना हराम है। और यूं उस्मानी खलीफा सुल्तान सलीम अव्वल ने प्रिंटिंग मशीन के इस्तेमाल पर मौत की सज़ा का फरमान जारी कर दिया और मुस्लिम ममालिक पर यह पाबंदी 362 साल तक बरकरार रही। जबकि बाद अज़ां किताबों और रसालों की धड़ाधड़ फरावानी से प्रिंटिंग मशीन पर छपाई ने मगरिब को जदीद अलूम का समंदर और मुस्लिम तहजीब को बंजर सोच के जोहड़ में तब्दील कर दिया। और जब जागे तो मुस्लिम उम्मा अपनी फ़िक्री बेनाई खो चुकी थी। आखिरकार 1817 में फतवा उठा लिया गया, लेकिन इन पौने 400 साल की पाबंदी ने मुस्लिम तहजीब को अकीदों का जहनी ग़ुलाम बना दिया, अज खुद सोचने की सलाहियत से महरूम कर दिया। किसी ने फतवे के मुतल्लिक ना तो पूछा और ना ही सोचना गवारा किया कि फ़तवा अगर गलत था तो इसको उठाया क्यों ना गया। सवाल ये है कि इस किस्म के फतवों को रोकने के लिए क्या पेशबंदी की गई। ये फासला आज तक न सिर्फ बरकरार है बल्कि मज़ीद बढ़ता जा रहा है। हैरत है कि मुसलमानों को इस तहजीबी ज़िया पर ज़रा बराबर मलाल भी नहीं, ना ही ये बातें तारीख़ी निसाब में पढ़ाई जाती हैं कि नई नस्ल साबका गलतियों से सीख सके। ये हमारी तारीख़ में किया जाने वाला एक जुल्म था और इस बारे में मौजूदा नस्ल को ज़रा भी मालूमात नहीं होंगी। ये कोई एक फ़तवा नहीं था। साइंस की हर ईजाद पर इसी तरह फतवे जारी किए गए हैं और बाद में इससे फ़ायदा उठाने वालों में भी हम सबसे आगे रहें। लाउड स्पीकर की एक अदना सी मिसाल आपके सामने है। जब लाउड स्पीकर ईजाद हुआ तो इस पर नमाज पढ़ना हराम करार दिया गया था और आज मामला सबके सामने है। मुसलमानों ने असूलों को छोड़कर मॉडर्नाइजेशन को गले से लगाए रखा, जबकि ट्रेडिशनलिज्म की वजह से हम मज़ीद ज़वाल का शिकार होते रहे, जो कि हमारे ज़वाल की एक बड़ी वजह साबित हुई कि हमने आसानियाँ तकसीम करने के बजाय मुश्किलात ही अपनों के लिए पैदा की।